तो चलिए समझते हैं हम यूनिट एंड डायमेंशन का ये पार्ट नंबर 2 है। तो इसमें हम समझेंगे यूनिट यानी कि किसी भी जो राशि होती है क्वांटिटी, उसका हम मात्रक यानी कि यूनिट कैसे निकालें और उसकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जितने भी हमारे मूल मात्रक जो यानी कि राशि होती है उनके मात्रक क्या होते हैं। तो मूल राशि मेनली 7 होते हैं, जिनमें से सारी मतलब जितनी राशि हैं जो मतलब व्युत्पन्न मात्रक हो गए, व्युत्पन्न राशि जो होती है उनको भी हम इन्हीं में से यूनिट में से नाप सकते हैं, यानी कि मेजरमेंट कर सकते हैं। तो पहले हमारी मूल राशि हो गई लंबाई। लंबाई का यूनिट होती है मीटर और इसकी जो हम डायमेंशन होती है उसकी आती है एल। और द्रव्यमान हो गया दूसरा मात्रा राशि, और तीसरा समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा मोल। तो इनकी जो डायमेंशन होगी वो द्रव्यमान की हो जाएगी मास की यानी कि m, और टाइम की हो जाएगी डायमेंशन t, और ये टेम्परेचर की केल्विन यानी कि इसका यूनिट केल्विन होता है और इसकी बीमा हो जाएगी k। और एम्पियर यानी कि धारा का जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, तो इसकी बीमा यानी कि डायमेंशन हो जाएगी a। और ज्योति तीव्रता यानी कि कैंडेला इसका यूनिट होता है और इसकी बीमा हो जाती है c। तो किसी भी राशि की अगर बीमा यानी कि डायमेंशन निकालना है तो सबसे पहले उसके हम यूनिट की बात करेंगे, यूनिट के बाद ही उस राशि की यानी कि फार्मूले के या फिर जो मात्रक दिया है उसी से हम डायमेंशन निकालेंगे। सबसे पहले किसी भी फार्मूले का सबसे पहले हम मात्रक यानी कि यूनिट निकालेंगे, तो और यूनिट के बाद ही हम डायमेंशन निकालेंगे। सबसे पहले यूनिट निकालने के लिए आपको फार्मूले आने चाहिए, तो फार्मूले से यूनिट निकलेगा और यूनिट से डायमेंशन बनेगी। तो ये पूरा एक से सीक्वेंस में निकालना पड़ेगा तभी डायमेंशन आता है। तो डायमेंशन आई होप आप लोगों को याद हो। लंबाई की डायमेंशन होती है एल, मास की होती है एम, और टाइम की होती है डायमेंशन टी, और टेम्परेचर यानी कि तापमान की डायमेंशन होती है के। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो इसकी अगर डायमेंशन निकालनी है तो सबसे पहले आपको इस एरिया का फार्मूला आना चाहिए। तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ गुणे ब्रीथ यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का सबसे इस फार्मूले से हम यूनिट निकालेंगे और यूनिट के बाद ही हम डायमेंशन निकालेंगे। तो क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई ये उसका फार्मूला हो गया। इसका हम यूनिट निकाल लें यानी कि मात्रक। तो लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, और चौड़ाई का मात्रक भी हो गया मीटर। तो मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। अब हम मीटर स्क्वायर यानी कि इसके जो यूनिट है यूनिट से ही हम डायमेंशन निकालेंगे यानी कि बीमा निकालेंगे। तो इसकी बीमा आ जाएगी मीटर, यानी कि मीटर की डायमेंशन क्या होती है एल, मीटर स्क्वायर है तो इसकी बीमा हो जाएगी एल स्क्वायर। ऐसे ही हम आयतन का निकालेंगे। तो आयतन का सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। तो आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसकी सबसे पहले हम मात्रक यानी कि यूनिट निकालते हैं। तो इसका मात्रक हो जाएगा लंबाई की मात्रक यानी कि यूनिट जो होता है मीटर, चौड़ाई के मीटर, और ऊंचाई का भी हम मीटर में ही नापते हैं, तो यानी कि इसका हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इसकी अगर बीमा की बात करें तो बीमा, तो मीटर की बीमा क्या होगी एल। तो अगर मीटर क्यूब है तो यहाँ हो जाएगी इसकी बीमा एल क्यूब, एल की पावर 3। अब चल निकालते हैं हम चाल की स्पीड। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसका सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। तो फार्मूले से हम इसको पहले यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट इसकी आ जाएगी दूरी एक प्रकार की लंबाई। लंबाई को हम दूरी ही कहते हैं कुल मिला के। तो दूरी यानी कि एक प्रकार की अगर लंबाई है तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और प्रति समय का यूनिट होता है सेकेंड। हम टाइम को हम सेकेंड में नापते हैं फिजिक्स में, तो समय को हो गया सेकेंड, तो इसका यूनिट हो गया मीटर प्रति सेकेंड। तो इसकी अगर डायमेंशन निकाले तो इस यूनिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर को एम, और सेकेंड अगर नीचे है तो हम अगर ऊपर ले जाएंगे कोई भी नीचे से अपॉन से तो वो माइनस में चला जाएगा। यानी कि सेकेंड में होती है एक पावर, अगर एक पावर ऊपर ले जाओगे अपॉन के ऊपर तो माइनस में हो जाएगी, अगर वापस नीचे आ जाएगा तो ये माइनस एक जो वापस प्लस में हो जाएगा। तो अब इससे हम बीमा निकालते हैं यानी कि डायमेंशन। तो इसकी बीमा आ जाएगी एम यानी कि मीटर, मीटर की बीमा होती है एल, मीटर की बीमा हो गई एल, और सेकेंड की बीमा होती है टी। तो टी एस में पावर
पावर लगी है -1, तो इसकी बी में भी पावर लगेगी -1, यानी कि LT-1। तो ये हो गई स्पीड की बीमा। अब चलते हैं हम आगे, जितनी भी सारी फार्मूले, सबसे पहले हम फार्मूले लिखेंगे, फार्मूले से हम उसके यूनिट निकालेंगे, यूनिट से ही हम डायमेंशन निकालेंगे। तो चलिए अब इन कुछ ये फार्मूले हैं जिनसे हम बीमा निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को फार्मूले आने चाहिए, इन सारे जितने भी यूनिट, इनके जिनके भी यूनिट निकालने उनके सारे फार्मूले आने चाहिए। तो पहला फार्मूला है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेग अपॉन में टाइम, यानी कि वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी यानी कि इसका अगर हम पहले यूनिट निकालें मात्रक, तो वेग का मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, और समय के भी मात्रक सेकेंड। तो इसका यानी कि टोटल मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब सेकेंड को हम ऊपर ले जाएंगे तो -2 पावर आ जाएगी। अगर इसकी हम बीमा निकालें डायमेंशन, तो मीटर की बीमा होती है L और समय की बीमा होती है T। अब -2 पावर लगा तो -2, यानी कि एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन आ गई वो LT-2। अब निकालते हैं फोर्स की बीमा, फोर्स की डायमेंशन। फोर्स का सबसे पहले हम यूनिट निकालेंगे। यूनिट इसका हो जाएगा m इंटू ए। एम का यानी मास, मास को हम केजी में मेजरमेंट करते हैं, तो इसका हो जाएगा केजी। और एक्सेलरेशन का हम अभी अभी यूनिट निकाले, मीटर प्रति सेकेंड हो गया स्क्वायर, तो इस बल का हो जाएगा यूनिट मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट न्यूटन भी होता है, लेकिन हम डायमेंशन निकालने के लिए इसका ये वाला यूनिट, यानी कि जो मूल राशियों से मिलकर बना होता है यूनिट, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी अगर डायमेंशन चाहिए तो किलोग्राम, ये मास का यूनिट है। मास की बीमा क्या होती है m, और ms मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की बीमा देखो हमने अभी निकाली LT-2, तो LT-2। तो फोर्स की डायमेंशन आ गई MLT-T-2। अब निकालते हैं संवेग, यानी कि P बराबर m इंटू वी, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग, वेलोसिटी। तो सबसे पहले इसका हमें यूनिट आना चाहिए, यूनिट। तो संवेग यूनिट जो होगा, मास का यूनिट होता है केजी, और वेलोसिटी का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ms की पावर -1। अगर इसके हमें डायमेंशन चाहिए बीमा, तो बीमा निकल के आ जाएगी इसकी, केजी की बीमा क्या होगी m, m की बीमा होती है L, यानी कि मीटर, और सेकेंड की बीमा होती है T, तो ML-T-1। तो ये हो गई संवेग की बीमा। अब निकालते हैं आवेग की बीमा। तो आवेग का पहले सबसे पहले यूनिट देखते हैं। तो आवेग की यूनिट यानी कि मात्रक, तो बल की यूनिट क्या होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको हम न्यूटन में लिख सकते हैं। और डेल टी यानी कि ये टाइम है, टाइम की बीमा क्या होगी टी, और इसका यूनिट क्या होगा सेकेंड। तो बल की बीमा हो जाएगी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि s की पावर -2। और t की बीमा यानी कि टाइम की बीमा हो जाएगी s सेकेंड, तो सेकेंड का गुणा सेकेंड स्क्वायर में, तो यानी कि सेकेंड की पावर -3। अब इसकी निकालते हैं हम डायमेंशन बीमा। तो बीमा निकल के आ जाएगी, किलोग्राम की बीमा होगी m, मीटर की बीमा होगी l, और सेकेंड की बीमा होती है t, तो t की पावर -q, यानी कि mLT-3। अब निकालते हैं प्रेशर की बीमा डायमेंशन। सबसे पहले प्रेशर का हम यूनिट निकालेंगे। तो प्रेशर का यूनिट आ जाएगा, तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स की बीमा क्या होगी, अभी यहाँ पर फोर्स की यूनिट क्या होगी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि s की पावर -2 अपॉन में एरिया है। तो एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो जब मीटर स्क्वायर जाएगा ऊपर इंटू में, या फिर अपॉन में मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कटा और मीटर एक चला जाएगा ऊपर, एक बचा, तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर की पावर -1 और सेकेंड की पावर -2। अब इससे हम निकालते हैं यूनिट डायमेंशन, यानी कि बीमा। इसकी बीमा निकल के आएगी, किलोग्राम की बीमा क्या होगी m, मीटर की बीमा होगी l, -a1,
और सेकेंड की बीमा होगी टी माइनस का 2, तो ml माइनस का 1 टी माइनस का 2 इस प्रेशर की बीमा आ गई, यानी कि डायमेंशन आ गई। अब हम निकालते हैं सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव की बीमा। तो पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। तो सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन में लेंथ। तो इसकी सबसे पहले हम निकालते हैं यूनिट। तो यूनिट आ जाएगी इसकी फोर्स, यानी कि इसका यूनिट क्या होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और लेंथ की बीमा क्या होती है मीटर। तो मीटर से मीटर कट के तो कितना आ जाएगा किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एस की पावर माइनस का 2 किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम एस की पावर माइनस का 2। अब इसकी निकालते हैं हम डायमेंशन। तो इसकी बीमा निकालेंगे तो किलोग्राम की बीमा हो जाएगी एम, और एस यानी कि समय की बीम हो जाएगी 2 टी, और पावर माइनस का 2। तो पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन की डायमेंशन होगी एम टी माइनस का 2, और इसकी बीमा होती है एम एल टी माइनस का 2। तो हम इससे भी हम निकाल सकते हैं बीमा फोर्स की डायरेक्ट डायमेंशन रख के और लेंथ की डायरेक्ट डायमेंशन रख के, तो एल से एल कट जाएगा तो बचेगा एम टी माइनस का 2। ये अब इन फार्मूलों की भी हम डायमेंशन निकालते हैं यानी कि बीमा निकालते हैं। सबसे पहले डेंसिटी यानी कि घनत्व। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो इस डेंसिटी की अगर हमें पहले सबसे पहले यूनिट निकालना, तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम। तो यूनिट हो जाएगी केजी, और आयतन का यानी कि वॉल्यूम का होता है यूनिट मीटर क्यूब। मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो एम की पावर माइनस का 3। इसकी डायमेंशन हो जाएगी केजी की बीमा होती है यानी कि डायमेंशन एम, मीटर की होती है एल, एम एल माइनस का 3। अब निकालते हैं कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कि इसकी पहले सबसे पहले हम देखते हैं इसका यूनिट। तो रेखीय वेग यानी कि जो वेलोसिटी होता है, तो कोणीय वेग बराबर होता है यानी कि रेखीय वेग अपॉन में रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो सबसे पहले हम वेग की यूनिट निकालते हैं। तो वेग की जो यूनिट होती है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड तो सेकेंड जाएगा ऊपर, और नीचे होती है रेडियस की भी यूनिट होती है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो सेकेंड की पावर माइनस का 1, यानी कि इसका प्रति सेकेंड यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है प्रति सेकेंड होता है। तो इसकी अब डायमेंशन निकालें यानी कि बीमा। तो इसकी बीमा हो जाएगी सेकेंड का होता है टी और माइनस का 1, तो टी माइनस का 1 इसकी होगी कोणीय वेग की डायमेंशन। अब निकालते हैं वर्ग की। तो वर्ग बराबर होता है बल गुणे विस्थापन एफ इंटू डी। तो इसकी अगर हम सबसे पहले हम यूनिट निकालें तो यूनिट इसका जूल भी होता है, तो हम इसे शॉर्ट में जूल भी लिख सकते हैं। अगर अगर इसकी हमें डायमेंशन चाहिए तो सबसे पहले हमें फोर्स की डायमेंशन चाहिए। अभी मैंने पीछे आपको फोर्स की डायमेंशन बताई। और डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की डिस्टेंस होता है, उन दूरियों में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की दूरी ही होती है जिसका मात्रक भी मीटर ही होता है। तो इसका यूनिट हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। अगर इसकी डायमेंशन निकालनी है यानी कि बीमा, तो सबसे पहले फोर्स की डायमेंशन आनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस का 2, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसका यूनिट होता है मीटर, तो इसकी बीम हो जाएगी एल। एल का एल के साथ मल्टीप्लाई होके तो ये दे देगा एल स्क्वायर, यानी कि एम एल टू टी माइनस का 2 इसकी हो गई डायमेंशन। वर्क की डायमेंशन एम एल टू टी माइनस का 2। अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। तो इस एनर्जी की सबसे पहले हम यूनिट निकालते हैं गतिज ऊर्जा की। तो हाफ यानी कि ये तो एक कांस्टेंट है, इसकी यूनिट ना होगी ना ही डायमेंशन होगी। तो एम यानी कि केजी, और मीटर स्क्वायर एस की पावर माइनस 2, यानी कि वेलोसिटी मीटर प्रति सेकेंड होता है तो स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर माइनस का। अब निकालते हैं इसकी बीमा डायमेंशन। तो केजी की बीमा होगी एम, मीटर की बीमा होगी एल स्क्वायर, और सेकेंड होगा उसकी बीमा होगी टी माइनस का 2। तो वर्क की यानी कि गतिज ऊर्जा और वर्क की काइनेटिक एनर्जी दोनों आपस में इनकी जो डायमेंशन होती है आपस में बराबर होती है।
तो ml2 ml2 आपस में इनकी डायमेंशन जो होती है बराबर होती है। अब बल अघूर्ण यानी कि टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क में सबसे पहले हम यूनिट देखते हैं, तो इसका यूनिट हो जाएगा बल यानी कि न्यूटन, और दूरी क्या होता है मीटर, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर यानी कि इसका अगर बी में निकालें तो इसकी सेम बीमा हो जाएगी जो वर्क की है, जो काइनेटिक एनर्जी की और टॉर्क की, तीनों की सेम आपस में डायमेंशन होती है। तो इसकी भी सेम न्यूटन की बीमा होती है ml2 और ये मीटर की बीम होगी एल, तो इसकी भी डायमेंशन जो होगी ml2 हो जाएगी। अब निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी डायमेंशन। तो इसका फार्मूला होता है F×r², यानी कि बल गुणे दूरी के स्क्वायर अपॉन में जो मास होते हैं आपस में मास का स्क्वायर, यानी कि m×m। इसकी अगर हम यूनिट निकालें तो यूनिट हो जाएगी फोर्स की न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जो नीचे है किलोग्राम का स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा किलोग्राम केजी का -2। अब इसकी निकालते हैं हम डायमेंशन, तो डायमेंशन यानी कि बीमा, तो बीमा बराबर हो जाएगी बल की बीमा यानी कि फोर्स की होती है कितनी ml(t-2), तो ml(t-2), और ये दूरी की बीमा होती है एल, और स्क्वायर लगा तो L², और केजी की बीमा होगी m, तो m-2। अगर मास यहाँ पावर 1 है प्लस क्या, और यहाँ मास की पावर जो -2 है, तो आपस में घट के m की पावर आ जाएगा -1, और L² का मल्टीप्लाई L³ यानी कि L3, और t के साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं तो t की पावर -2 ही रहेगा। तो इसकी डायमेंशन आ गई m1 L3 और t-2। चलिए अब इन फार्मूले, कुछ फार्मूले इनकी हम डायमेंशन यानी कि यूनिट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इन फार्मूलों का हम यूनिट निकालेंगे, फिर डायमेंशन निकालेंगे। तो पहला फार्मूला है आवेश, यानी कि Q बराबर I×T, यानी कि करंट इनटू टाइम होता है आवेश बराबर। तो आवेश का हम सबसे पहले यूनिट निकालेंगे, तो यूनिट इसका हो जाएगा I का एम्पियर होता है और टाइम का सेकेंड होता है। इसकी हम डायमेंशन यानी कि बीमा निकालेंगे, तो एम्पियर की बीमा क्या होगी ए, समय के यानी कि टी, तो ए टी। तो बीमा इसकी डायमेंशन हो गई आवेश की ए टी। अब निकालते हैं हम विभवांतर की यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की। तो विभवांतर का इसका सबसे पहले यूनिट निकालते हैं, तो यूनिट हो जाएगा जूल, कार्य की यूनिट होती है जूल प्रति, आवेश का हम कुलाम भी कहते हैं या फिर कहते हैं एम्पियर इनटू सेकेंड। तो हम इसका कुलाम यूज करेंगे, कुलाम जूल प्रति कुलाम। तो इसके हम डायमेंशन निकालते हैं बीमा, इसकी बीमा हो जाएगी जूल, यानी कि कार्य की जो बीमा होती है ml2t-2 होती है, ml2t-2, और प्रति में लिखा है कुलाम। तो कुलाम की बीमा देखो अभी निकाला 80, तो 80 ऊपर जाएगा तो माइनस का a की पावर -1 और t की पावर -1, t की पावर -1। तो इसकी बीमा आ जाएगी ml2t-3, -2 और -1 दोनों ऐड हो जाएंगे तो -3, और यहाँ पर लिखा है a -1, ml2t-3 a-1, इसकी डायमेंशन आ गई यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की, विभवांतर की। अब निकालते हैं हम रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस बराबर होता है वोल्टेज अपॉन में करंट, यानी कि V अपॉन में I। सबसे पहले हम इसका यूनिट देखेंगे, तो इसके यूनिट हम ओम से भी डिनोट करते हैं। तो इसका हम अगर यूनिट दूसरा निकालें तो वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा, तो या फिर डायरेक्ट कह दो ओम। तो वोल्टेज अपॉन में करंट यानी कि I। तो अभी देखो विभवांतर का निकाला, जो बीमा निकाली ml2t-3 a-1, तो इस विभवांतर की जगह यूनिट डायमेंशन विभवांतर की I की बीमा क्या होगी, I की बीमा यहाँ से डायमेंशन यहाँ से निकल आएगी, वो I की जो डायमेंशन होती है वो A होती है। तो वोल्टेज की बीमा यहाँ से ml बीमा, वोल्टेज की बीमा होती है ml2t-3 a-1, और अपॉन में है I। तो I की जो डायमेंशन होती है वो A होता है। तो
ए जाएगा ऊपर तो माइनस का ए माइनस का एक जुड़ के माइनस का 2 हो जाएगा। तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस इसकी डायमेंशन होगी ml2 t माइनस का 3 a माइनस का 2। अब निकालते हैं हम चालकता का। तो चालकता की जो फार्मूला था 1/r होता है, यानी कि r का जो व्युत्क्रमण होता है। तो ये भी इस रेजिस्टेंस की जो बीम है यहाँ नीचे रखोगे तो 1/r लिखा, तो पूरी जो इसको अगर चालकता के बराबर लिखे तो पूरी जो रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन है पूरी पलट जाएगी। तो चालकता का सबसे पहले हम इसका यूनिट लिखेंगे, तो यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स, यानी कि 1/r। तो r के जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो ओम होता है, अपॉन में लिखा तो अपॉन से ऊपर जाएगा तो माइनस का 1। तो अब इसकी हम डायमेंशन निकालते हैं। तो डायमेंशन रेजिस्टेंस की जब नीचे रखोगे तो ऊपर जाएगी तो पूरी सारी पलट जाएगी, तो इसकी बीम सारी पलट जाएगी। तो जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का। तो m प्लस का है तो इसमें होगा माइनस का 1, l प्लस का है तो l माइनस का 2, t माइनस का 3 है तो t प्लस का 3 और a माइनस 2 है तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 2। तो m1 l माइनस का 2 t प्लस का 3 और a 2। अब निकालते हैं हम कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटर यानी कि धारिता। धारिता का जो फार्मूला होता है वो होता है आवेश अपॉन में विभवांतर, यानी Q अपॉन में V। तो इसका अगर हम यूनिट पहले सबसे पहले निकालें तो इसका यूनिट फैराडे भी होता है, तो हम इसको शॉर्ट में पहले फैराडे भी लिख सकते हैं। तो इसका जो यूनिट होगा फैराडे लिख सकते हैं हम, या फिर इसका दूसरा भी यूनिट है लिख सकते हैं जो होता है कूलाम प्रति वोल्ट। तो इसकी अगर हम डायमेंशन निकालें तो कूलाम की डायमेंशन देखो अभी निकाली 80, तो यहाँ भी मत रख दो 80 और अपॉन में विभवांतर यानी कि वोल्टेज। इसका अगर हम डायमेंशन निकालें तो अभी निकाला ml2 t माइनस का 3 a माइनस का, तो इसको जब नीचे रखोगे तो सारी चीज ऊपर पलट जाएंगी क्योंकि वोल्टेज अपॉन में है। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी m माइनस का 1 माइनस का 2 t माइनस t प्लस का 3 और a प्लस का 1। तो ये a के साथ मल्टीप्लाई, m के साथ कोई है नहीं तो m माइनस का 1 l माइनस का 2 माइनस का 3 और t तो माइनस का 2 वो प्लस का है तो t3 और वहां पर यहाँ पर 1 तो हो जाएगा t4 और यहाँ पर a है तो a की पावर 2 तो m1 l2 माइनस का t4 और a की पावर 4। ये हो गई धारिता के कैपेसिटर के जो होता है इसकी डायमेंशन। अब निकालते हैं प्रतिरोधक यानी कि रो, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं जिसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन में लेंथ है। तो इसके सबसे पहले हम निकालते हैं यूनिट। इसकी यूनिट हो जाएगी रेजिस्टेंस की होती है ओम और एरिया का जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, अपॉन में लेंथ है तो लेंथ की भी जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो मीटर से मीटर कट के तो सिर्फ 1 मीटर बचेगा यानी कि ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का जो यूनिट होता है ओम मीटर होता है। तो अब इसका हम बीमा यानी कि डायमेंशन निकालते हैं। तो बीमा बराबर ओम यानी कि रेजिस्टेंस का जो बीमा होगी रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस का यहाँ अभी हमने डायमेंशन निकाली है ml2 t माइनस का 3 a माइनस का 2, ये हो गई रेजिस्टेंस की यूनिट वो डायमेंशन। अब निकालते हैं मीटर। तो मीटर की डायमेंशन होती है l, तो l का l के साथ मल्टीप्लाई तो l क्यूब, तो m l क्यूब t माइनस का क्यूब a माइनस का 2, ये हो गई प्रतिरोधकता की डायमेंशन। अब निकालते हैं जड़त्व अघूर्ण की डायमेंशन। तो जड़त्व अघूर्ण यानी कि m इंटू आर स्क्वायर होता है। तो m इसकी यूनिट निकालें अगर तो यूनिट हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन यानी कि बीमा हो जाएगी kg की बीमा होगी m और मीटर यानी कि मीटर की बीमा l तो l2। तो इसकी जितने भी सारे फार्मूले सबसे पहले उनका फार्मूले आना चाहिए, फिर यूनिट निकाल सकते हैं हम, यूनिट से ही डायमेंशन बनती है। चलिए अब समझते हैं हम दूरी के यानी कि डिस्टेंस के कुछ यूनिट है। तो सबसे छोटा यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का, और सबसे लॉन्ग यानी कि सबसे बड़ा मात्रक यानी कि यूनिट क्या होता है दूरी का, चलिए समझते हैं।
सबसे छोटा जो दूरी का मात्रक होता है वो एक फर्मी होता है, यानी कि सबसे छोटा मात्रक एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि 1 मीटर में 10⁻15 यानी कि 10 में 15 जीरो लगा के, वो 1 में 15 जीरो लगाकर जब 1 मीटर को डिवाइड करोगे, मान लीजिए ये एक वायर है, जैसे मान लीजिए 1 मीटर का, तो यानी कि इसके 10⁻15 बार जब टुकड़े करोगे इस 1 मीटर के वायर को, जो एक टुकड़ा निकल के आएगा वही एक फर्मी के बराबर होगा। यानी कि 1 मीटर का कोई वायर ले लो तो उसको जब 10⁻15 बार टुकड़े टुकड़े काट दोगे तब जाके एक जो टुकड़ा निकल के आएगा उनमें से एक टुकड़ा, तो वो एक टुकड़ा होगा एक फर्मी के बराबर। और एक फर्मी होता है, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 10⁻⁻15 मीटर। तो सबसे छोटा मात्रक जो दूरी का होता है वो एक फर्मी होता है, जिसमें होता है 10⁻⁻15 मीटर। दूसरा जो यूनिट होता है खगोलीय यूनिट, यानी कि ये एक पिंड से दूसरे पिंड के जो बीच की दूरी होती है वही है। तो इसकी जो यूनिट यानी कि जो दूरी के जो वैल्यू होगी 1.5 10⁻11 मीटर। और एक तीसरा जो दूरी का यानी कि डिस्टेंस का यूनिट होता है एक प्रकाश वर्ष। तो इनमें से कई स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि एक प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है कि टाइमिंग का मात्रक है। तो ये एक दूरी का मात्रक है एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश जो वैल्यू आती है इसे कैलकुलेट करके हम निकालते हैं। तो एक प्रकाश यानी कि एक प्रकाश यानी कि जो लाइट है, तो उसकी लाइट की सबसे पहले आप स्पीड लेंगे, यानी कि एक प्रकाश की यानी कि लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वर्ष यानी कि एक साल, तो एक साल में जितने टाइमिंग होती है, यहाँ पर देखो मीटर प्रति सेकेंड लिखा है, ये लाइट की स्पीड है मीटर प्रति सेकेंड, तो हमको सेकेंड हटाना तो बचेगा सिर्फ मीटर। जो दूरी के यानी कि यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो अगर सेकेंड हटा दे तो मीटर बचेगा, तो सिर्फ मीटर रहेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो डिस्टेंस के यूनिट है यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू, तो यानी कि एक प्रकाश वर्ष ये डिस्टेंस का मात्रक है। तो सेकेंड को हटाने के लिए तो पूरे एक वर्ष को हम पूरे समय में निकाल लेंगे, तो यानी कि एक वर्ष में जो दिन होते हैं टोटल 365 दिन होते हैं, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और उस 24 घंटों में एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। तो उस 3600 सेकंड को जब इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरा टाइमिंग निकल के आ जाएगा सेकंड में, यानी कि एक वर्ष में इतने सेकंड होते हैं। तो 365 × 24 × 3600 सेकंड, इनका जब मल्टीप्लाई कराएंगे और सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो लगभग आ जाएगा 9.5 10⁻15 मीटर। ये आ जाता है लगभग जो प्रकाश वर्ष होता है इसकी डिस्टेंस की दूरी आ जाती है, यानी 9.5 10⁻15 ये लगभग में आता है। इसका सेकंड से निकटा बचा मीटर, यानी मीटर आ गया, तो ये मीटर दूरी का यूनिट है। तो जो एक प्रकाश वर्ष है समय का यूनिट ना होकर ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो अगर क्वेश्चन में पूछे एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये दूरी का है, तो क्योंकि इसमें यूनिट जो आती है मीटर आता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? सबसे बड़ा दूरी का जो मात्रक होता है एक पारसेक होता है। इसके बराबर अभी तक कोई मात्रक नहीं आ पाएगा, क्योंकि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। सबसे छोटा मात्रक होता है एक फर्मी, और दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो एक पारसेक होता है। तो एक पारसेक बराबर होता है लगभग 3.08 10⁻16 मीटर। और जो एक प्रकाश वर्ष इसमें जो दूरी होती है 9.5 लगभग होता है 10⁻15, और इसमें होता है 10⁻16 लगभग। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.08 10⁻16 मीटर, यानी कि ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। इससे भी बड़ा मात्रक अभी नहीं है। तो एक पारसेक ही सबसे बड़ा दूरी का मात्रक है, और सबसे छोटा एक फर्मी है।